हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालय में बतौर हेडमास्टर वर्क कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वेलेबल और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इन दिनों प्रेरणा पोर्टल पे जो बच्चे हैं उनके कंप्लीट डिटेल्स, उनके गार्जियंस के जो बैंक के खाते हैं उनके डिटेल्स वगैरह अपडेट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों उसकी तिथि विस्तारित हो गई है। अब 25 जुलाई तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस ये प्रेरणा पोर्टल पे दोस्तों करने हैं। इसके साथ साथ एक नई बात शामिल हो रही है कि सहमति पत्र आपको अभिभावकों से दोस्तों लेने होंगे। आते हैं पत्र के आलोक में जो नई बातें हैं दोस्तों वो आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से पत्र जारी हुआ है। प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक सामुदायिक सहभागिता डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र दोस्तों हो रहा है बच्चों के अभिभावकों के अकाउंट में। उसी से संबंधित पीएफएमएस पोर्टल पे जो भी डाटा अपडेट होना है वो सारे जो परिषदीय विद्यालय में हेडमास्टर साहब हैं या हेडमिस्ट्रेस बहनें हैं वो सब परेशान हैं, और राज्य परियोजना कार्यालय से दोस्तों समय समय पे इसीलिए मार्गदर्शन किया जाता रहता है कि उनकी परेशानी का शमन किया जा सके। यहाँ पे ये जो पत्र है 7 जुलाई 2021 को दोस्तों जारी हुआ है। विषय प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रमाणिक बैंक खातों का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषय किस कार्यालय के पत्रांक सामुदायिक सहभागिता डीबीटी 459/2021-22 लखनऊ दिनांक 25 मई 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रमाणिक बैंक खातों का विवरण पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किए जाने की प्रक्रिया से विस्तार से अवगत कराते हुए तदनुसार कार्यवाही की अपेक्षा की गई है। छात्र पंजीकरण पंजिका के अनुसार प्रेरणा पोर्टल पर अंकित छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के नाम का पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त बैंक खाते में अंकित नाम से मिलान करने पर अत्यधिक संख्या में नामों में भिन्नता परिलक्षित हुई है। ऐसी स्थिति में प्रेरणा पोर्टल पर अंकित माता पिता अभिभावक की पहचान स्थापित किया जाना आवश्यक है, जिससे धनराशि का हस्तांतरण वास्तविक माता पिता अभिभावक के खातों में हो सके। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड 2 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या कार्यालय आदेश 688 दिनांक 2 मार्च 2017 सूचना संख्या कार्यालय आदेश 2417 दिनांक 31 जुलाई 2017 कार्यालय आदेश 3352 दिनांक 17 अक्टूबर 2017 तथा अधिसूचना संख्या कार्यालय आदेश 810 दिनांक 26 फरवरी 2018 में यह निर्देश दिए गए हैं कि सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहयोगियों के प्रदान करने के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकृत करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है, और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के विवरण को दर्ज किए जाने के संबंध में निम्न निर्देश दिए जाते हैं। अब दोस्तों आधार का क्या महत्व है यहाँ पे सामने आया है। आधार व्यक्ति की पहचान को स्थापित भी करता है, और उसके मद्देनज़र चूँकि भारत सरकार का साक्षरता विभाग मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है उसका दोस्तों निर्देश है, उसके क्रम में यहाँ पे कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। अब वो क्या निर्देश दिए जा रहे हैं
पहला है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकाओं से संबंधित धनराशि को उनके माता पिता अभिभावक के बैंक खातों में हस्तांतरित करने हेतु पहचान स्थापित करने के लिए माता पिता अभिभावकों से उनकी सहमति से उनका आधार नंबर, नाम, पता आदि एकत्रित किया जाए। इसके लिए सहमति पत्र का प्रारूप दोस्तों संलग्न है। प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों का विवरण आधार कार्ड में दर्ज विवरण से अक्षरशः मिलाकर लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बड़ी बात हो रही है, आधार को ऑथेंटिक माना जा रहा है। प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों का विवरण आधार कार्ड में दर्ज विवरण से अक्षरशः यानी डिट्टो वही रहेगा, मिलाकर लिखा जाएगा। स्पेलिंग बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार ही भरा जाए। बड़ी बात हो रही है यहाँ पे। आधार कार्ड में जो माँ बाप या अभिभावक का नाम लिखा हो उसे अक्षरशः एज इट इज़ दोस्तों लिखना है। इसके लिए प्रेरणा पोर्टल पर आवश्यक फील्ड तैयार है। प्रेरणा पोर्टल पर अंकित विवरण के आधार पर तैयार किए गए डाटाबेस में आधार नंबर को अपठनीय रूप में आधार अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार रखा जाएगा, इनक्रिप्टेड रूप में रखा जाएगा। चौथा बिंदु है आधार नंबर के संकलन के संबंध में संलग्न सहमति पत्र अभिभावकों से प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित अभिलेख के रूप में रखा जाएगा और उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय अपेक्षा करने पर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों यहाँ ये बड़ी बात हो रही है। समस्त जो जितने भी परिषदीय विद्यालय में हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस भाई बहन हैं वो ये काम जरूर कर लें। आधार नंबर के संकलन के संबंध में संलग्न सहमति पत्र अभिभावकों से प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित अभिलेख के रूप में रखा जाएगा और उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय अपेक्षा करने पर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से सत्यापन के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा रैंडम आधार पर डाटा की शुद्धता का परीक्षण भी किया जाए। अब छठवां बिंदु है प्रेरणा पोर्टल पर डाटा एंट्री से पीएफएमएस पोर्टल पर वैलिडेशन तक की शेष प्रक्रिया अधो हस्ताक्षरी के पत्रांक सामुदायिक सहभागिता DBT 459/2021-22 दिनांक 25 मई 2021 के अनुसार संपन्न की जाए। उक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के त्रुटि रहित आवश्यक विवरण फीड किए जाने की अंतिम तिथि दिनांक 25 जुलाई 2021 तक निर्धारित की जाती है। उपर्युक्त निर्देशों से सभी प्रधानाध्यापकों को अवगत कराते हुए अत्यंत कड़ाई से 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। और आप देख सकते हैं ये पत्र दोस्तों प्रेषित भी हुआ है सक्षम अधिकारियों तक। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को, सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को, जिला अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, वित्त नियंत्रक समग्र शिक्षा मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, समस्त जिला समन्वयक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, पीएफएमएस सेल राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों आपको ले चलते हैं सहमति पत्र की। अब ये है सहमति पत्र जिसको प्रत्येक हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस हमारे जो भाई बहन हैं वो विद्यालय में जरूर रखेंगे और सक्षम अधिकारी जब वहाँ विजिट करते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है, वो देखना चाहते हैं तो उनको मांगे जाने पे दिखाएंगे। सहमति पत्र में मैं व्यक्ति अपना नाम लिखेगा, पुत्र फादर्स नेम लिखेगा, निवासी ग्राम विकासखंड जनपद, अपने पुत्र पुत्री यहाँ जो पुत्र पुत्री विद्यालय में पढ़ रही है, जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालय का नाम रहेगा, कक्षा का नाम रहेगा, का छात्र छात्रा है को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं या प्रसुविधाओं या
आजीविकाओं को प्राप्त करने हेतु अपना पहचान स्थापित करने के लिए अपने आधार के प्रमाणीकरण हेतु और आधार नंबर आधारित डेटाबेस तैयार करने हेतु अपने आधार कार्ड का उपयोग करने की सहमत देती हूँ। हस्ताक्षर अंगुष्ठ चिन्ह अभिभावक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने देखा कि ये 15 जुलाई डेट थी डीबीटी पे कंप्लीट डिटेल्स भरने की, वो 25 जुलाई हो गई और उसमें आप सभी को एक सहमत पत्र भी लेना है। और आपको ध्यान ये रखना है कि जो गार्जियन का आधार में नंबर हो, स्पेलिंग वगैरह एज इट इज़, उसको प्रेरणा पोर्टल पे भरना है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।